एवरीवन, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। तो आपको पता तो होगा कि हाइब्रिडाइजेशंस 3 टाइप्स की होती हैं नॉर्मली अगर देखा जाए, sp sp2 एंड sp3। जैसे मतलब देखो sp sp2 sp3। जो sp होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं, sp2 में डबल बॉन्ड्स एंड sp3 में सिंगल बॉन्ड होती है ना। इतनी बात तो आपको पता है ना कि ये मतलब कितने कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो इसके बाद का जो मतलब हमारा मेन है जो वो है कि sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या होती है। हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं BeF2 की। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर बेरिलियम का, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें Be जो बेरिलियम है ना उसको देखना है सबसे पहले। जो उसके साथ लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स वो हमें नहीं देखने हैं अभी। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इतना तो आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल है एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली। तो बेरिलियम का अभी देखो हमने देखा कि बेरिलियम का 4 है, ओके। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 इस तरह होगी। तो 2s2p, ओके, इस तरह हमने बना दिया ग्राउंड स्टेट में। 2s2 में पूरे फील्ड है ना, फुली फील्ड है। तो फिर इसका मतलब ये कि ग्राउंड स्टेट में तो अभी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट पर लेकर आते हैं तो ये जो है मतलब देखना, अभी आप एक चीज़ देखना, आपको किस तरह आपने एस्टिमेट लगाना है एग्जाम्स में। देखो BeF2 है ना, तो मतलब कि F2 मतलब 2 लिगेंड्स लगे हैं इसके साथ में, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है जो कि F के हैं, फ्लोरीन के। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपको 2 लगने हैं। ये जो चीज़ है ये 2 चीज़ों में बटेगी, तो इसके साथ फिर हम फ्लोरीन के लेकर चलेंगे। तो मतलब ये हो गया ना, ये डबल था तो इसमें ये हमने पार्टीशन कर दी, इसको दूसरे 2p में शिफ्ट कर दिया, 2s वाले को 2p में शिफ्ट कर दिया जो स्पिन्स थे। जब हमने इसको शिफ्ट किया तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, मतलब फ्लोरीन का एक यहाँ लग गया और एक फ्लोरीन का यहाँ लग गया। तो मतलब एक s का एक p का, तो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ऑलराइट, देखो अब 2s और 2p की बात चल रही है ना। तो जो s होता है वो तो सर्कल में होता है, स्फीयर होता है, स्फेरिकल शेप होती है ना। p इज डम्बल शेप्ड, तो मतलब एक स्फेरिकल शेप का एक डम्बल शेप का लिया। तो इसका जो हमने इट इज़ इक्वल्स टू लाइक दिस लाइक शेप, ओके। तो इसको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशंस। और इसकी जो एंगल बनती है ना वो 180 डिग्री की एंगल बनती है। और आप लीनियर में भी देख सकते हैं कि बेरिलियम में 2 लगे हैं F के, तो मतलब ये लीनियर बन रही है 180 डिग्री। तो आपको बस इतना देखना है कि अगर कोई लीनियर है तो 180 डिग्री है, बस इतना ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट्स कम टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने BF3 लिया, मतलब पिछले में F2 था और बेरिलियम था, इसमें बोरोन है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो मतलब बोरोन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 एंड जो 1 है वो x वाला है। जैसे होता है ना p, ये p के 3 होते हैं, ये एक x होता है, ये y होता है, ये z होता है, ये x का हमने एक लिया। तो ठीक है, हम 2s और 2p वाला लिया हमने ग्राउंड स्टेट में, दोनों फिल कर दिए। 2s में तो ये तो फुली फिल्ड है, इसमें सिंगल है। तो मतलब इसको जब हमने एक्साइटेड स्टेट पे लेकर आए, हमने देखना है, अब कुछ नहीं देखना, अब बस इतना देखो कि f कितने हैं, 3 है ना। तो हमने देखना है कि देखो ये हम मत देखो, अभी इसको 3 में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो 2 है ना, तो इसका अगर एक दूसरे में आ जाए तो फिर हो सकता है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, f के 3 फिर बन सकते हैं ना। देखो हमने इसको यहाँ कर दिया, तो फिर 1 2 3 फ्लोरीन के 3 लगने हैं। तो हमने 3 किस तरह लिगेंड्स लगाने हैं वो हमने इस तरह देखना है कि फ्लोरीन के, अपने बिल्कुल नहीं देखना यहाँ, बस अपने ग्राउंड स्टेट पर लेकर आओ अपने आप को। फ्लोरीन के 3 है, आपने देखना है इसमें ये 2 है, इसको 3 कैसे बन सकते हैं। तो इसका अगर एक उठाकर यहाँ ले आए तो फिर फ्लोरीन के 3 बन सकते हैं। तो हमने वही काम किया, बस इतनी सी बात है। एक और बात देखो, एस के हैं जो वो स्फेरिकल शेप में हो रहे हैं, है ना। तो पी के हैं तो ये मतलब 2 में आ रहे हैं। एक हो गया, मैंने बोला था ना ये एक्स, एक वाई, एक जेड,
यहाँ भी एक एक्स, एक वाई, एक जेड। तो एक्स वाई का देखो अब एंगल बन रहा है। नॉर्मली हम देखो ना कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो एक एक्स होता है, यहाँ एक वाई होता है। वही हमने बस एक एक्स वाले में डंबल शेप बना दी, एक वाई वाले में डंबल शेप बना दी, कोई काम नहीं किया। और जो ये है इसमें ये देखो ये शेप इसलिए बनती है, ये जो सर्कल है ना इसके पीछे हो जाता है। तो ऑब्वियस है, एस्टिमेट लगा कर देखो, कोई भी चीज़ के पीछे सर्कल हो, इसके पीछे सर्कल हो, वो इस तरह दिखेगा ना, थोड़ा थोड़ा इस तरह कर कर दिखेगा। तो इन्होंने ये चीज़ की है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो sp2 है हाइब्रिडाइजेशन इस तरह बनती है, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 लिख देनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो sp2 इस तरह, फिर से अगर हम फर्दर इसको हम किस तरह देख सकते हैं, हमने ये किया ना तो 2pk लग रहे हैं ना, 2pk लग रहे हैं ना डंबल शेप, तो इसमें 2pk लगा दो बस, कोई बात नहीं, बीच में शेड कर दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसको दूसरे इसका हम वो देखना है कि कौन सी शेप बना रहे हैं, ट्रायगोनल प्लेनर बना रहा है। क्यों? बिकॉज F3 था, B और F3 नॉर्मल देखने में, अगर आप अपने दिमाग में भी एस्टिमेट लगाओ तो ये ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, तो ये ट्रायंगोनल प्लेनर बना रहा है जिसका 120 डिग्री एंगल होता है। बस इतनी बात है। आप चाहे तो इसकी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, स्टेनस क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो आप इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखो इसका होता है SnCl2, इसका 50 एटॉमिक नंबर होता है, ओके, स्टेनस का। तो देखो हम क्रोमियम ले रहे हैं ना, सो Kr4d10 5s2, ये आपकी मतलब इस तरह है, ये Kr4d10 5s2 5p2 इतना, मतलब देखो ये p2 क्यों हमने ये, बस इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ये एक एक्स का एक वाई का, इस तरह हमने बस किया है। आप नॉर्मली इसको देखो, है ना। अब लास्ट वाले दो कौन से हैं ऑर्बिटल्स, 5s 5p और एक 5d एक्स्ट्रा लगा कर रखो, d में 5 ऑर्बिटल्स हैं, इतनी बात ध्यान में रखना। तो अब देखो ग्राउंड स्टेट में 2 हैं, तो इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं। नॉर्मली पहले तो इस तरह होते हैं ना, फिर बाद में अगर 4 हो या 4 या 5 होते देन हम इसमें लगाते। सबसे पहले तो हमने इसको सिंगली फिल्ड करना है, बाकी इतने कुछ करना नहीं है हमने। जब अब देखो इसमें क्लोरीन के 2 लग रहे हैं, अब आप देखो इसको आप 2 में किस तरह लगे, नॉर्मली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली लग जाने हैं क्लोरीन के 2, तो हमने लगा दिए। तो जो हमारा ये बना, ये तो हमारा फुली फिल्ड था। मतलब जो भी चीज़ फुली फिल्ड होगी आपने बस अपने दिमाग में बिठा लेना कि वो लोन पेयर ही है, कुछ नहीं है, बस लोन पेयर है, इतना बात अपने दिमाग में लगा कर रख लेने हैं। तो देखो अब लोन पेयर है तो इसका किस तरह बनेगा, ये है ना स्टेनस, तो स्टेनस के साथ क्लोरीन के 2 लगे हैं, ये हमने 2 लगा दिए, ठीक है। लोन पेयर भी साथ में लगाना है, तो इसको आपने बना दिया इस तरह करके, तो इसकी इस तरह कुछ शेप बनी, ट्राइगोनल लाइक शेप बनी इसकी। तो ये हमारी होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एक एग्जाम्पल, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आओ, ये भी बिल्कुल आसान है, CH4NH3, इतनी बात तो मतलब ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपने सुना है, मीथेन अमोनिया, है ना। मीथेन की बात करो, कार्बन का क्या है 1s2 2s2 2p2, है ना। तो 2s 2p में लिया, इसमें फुली फिल्ड है, इसमें 2 हैं, लगा दिया आपने। देन अब देखो इसमें H4 है, अब आपको इसको 4 लगाने हैं, साथ में लिगेंड्स H के 4 लगाने, तो किस तरह लगेंगे, अगर आप इसको यहाँ लेकर आ जाओगे तो सारे सिंगली फिल्ड हो जाएंगे, 4 बन जाएंगे, तो 4 आपके हाइड्रोजन लग सकते हैं, आपने लगा दिए, कुछ नहीं किया। देखो अब S है तो S का स्फेयर होता है ना, स्फेरिकल शेप होती है, प्लस P के हैं, P के 3 हैं, XYZ तीनों फील्ड हैं, मतलब फुली फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड तो है ना, तो हमने 3 लगा दिए P के, तो क्या होंगे XYZ, एक हम नेक्स्ट में लगा दिए, देखो ना। आप ये कहीं भी लगा सकते हो, मान लो हम X यहाँ मान रहे हैं, Y इसको मान रहे हैं और इसको हम Z मान रहे हैं, है ना। X में लगाओगे तो आपका कुछ इस तरह का शेप बनेगी, Y में लगाओगे तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी, Z में लगाओगे तो कुछ इस तरह की कुछ शेप बनेगी, है ना। तो हमने वही शेप बनाई है, कोई बड़ी बात नहीं की। बीच में बस आपने ये वाला लगाया हुआ है, ये तो नॉर्मल लाइन है जो Z की बन रही थी, है ना, बस आपने ये चेंज किए हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप कहीं भी लगा सकते हो।
तो इसका किस तरह बनेगा, फ्लावर शेप जो बनती है वो किस तरह बनेगी, sp3 है ना। तो सी, ये देखो इस तरह नॉर्मल यही शेप को हमने फिर से ड्रॉ किया है, और इसके बीच में ये जो स्फेरिकल है जिसके पीछे लगा है, तो इस तरह मैंने आपको बोला ही है कि इस तरह कुछ लाइक लग जाएगा जितने वो बनेंगे, है ना। तो हमने उतने लगा दिए। ये हमारी टेट्राहेड्रल शेप बन रही है, देखो सी है, ये बीच में सी है, मान लो सपोज कर चलो, सपोज क्या करना है ही सी, तो मतलब इसके साथ 4 एच लग रहे हैं, एक एच यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। अगर ट्रायगोनल बी बना कर चलो तो एक एच और है, हमने यहाँ लगा दिया, कहीं तो लगाना ही था, तो हमने इस तरह कर इसकी शेप बना ली, तो ये ट्रायगोनल शेप बन गई। कुछ नहीं सीखना इसमें, बस एक आधे sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपने दिमाग में रखनी है, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। ये 1095 के बीच में आ रहे हैं, बस इसको इतना आपने देखना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी। तो अब देखो टेट्राहेड्रल है, ये कार्बन का एक, ये 1095 डिग्री का ये बन रहा है। अब आप अमोनिया, ये भी sp3 की ही एग्जाम्पल है, सेम नाइट्रोजन की हमने की, पी के 3 थे, ठीक है, एच के 3 चाहिए थे, नॉर्मली कुछ नहीं किया, लग जाने थे नॉर्मली, हमने कुछ नहीं शिफ्ट किया। पर एक बात है कि इसमें लोन पेयर बन रहे हैं, लोन पेयर बन रहे हैं इसमें, यहाँ नहीं ना बने क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया था। अगर शिफ्ट नहीं किया होता, CH3 होता, तो यहाँ भी लोन पेयर बनना था। इसी तरह पीछे वाले में देखो, अब लोन पेयर बन रहा है, तो हमने लोन पेयर लगा दिया, कुछ नहीं किया, बड़ी बात नहीं, डरना नहीं। अब जहाँ लोन पेयर लगेगा, नॉर्मली हमने पिछले वाले में किया था ना, डंबल शेप्ड की थी, क्यों की थी, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं था। जहाँ लोन पेयर हो, एक बात और ध्यान रखना, जहाँ लोन पेयर हो, लोन पेयर लगा दिया, ठीक है, जितने बाकी बचे उसमें आपको स्फेरिकल वाला लगाना है, डंबल वाला नहीं लगाना, जहाँ लोन पेयर हो, और जहाँ लोन पेयर नहीं हो वहाँ डंबल वाला, बस इतना कोई है नहीं बड़ी बात। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको BSc के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। और अगर आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें, कमेंट कर दें, तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो वीडियो को आपकी तरफ या आपके लिए बना दूँ। तो आपको अगर चैनल मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को विज़िट करें और इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा है सिर्फ तो। थैंक यू।